हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिमेट्री ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपने मेरा एक वीडियो फॉलो किया होगा तो उसके अंदर मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था, लेकिन आज जो मैं सिमेट्री का बताने जा रहा हूँ वो एक उसका दूसरा मेथड है। यानी हम उस मेथड के अलावा इस मेथड को भी सिमेट्री के अंदर यूज़ करके हम अपने सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम इस सर्किट को देखें, हमें ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और जो मेरे पास सर्किट में ईच रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मेरे पास 2 ओम है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इस सर्किट में हम किसी भी दो रेजिस्टेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि ना तो वो सीरीज में ना ही वो पैरेलल में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो उनके एक एंड तो एक पॉइंट पर कॉमन है, लेकिन इनके दूसरे एंड एक किसी पॉइंट पर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में नहीं है। सिमिलरली अगर मैं और सर्किट को फॉलो करता हूं तो मुझे दिखता है कि सर्किट में कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर भी नहीं है। यानी ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है कि जिसमें हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। वी डोंट हैव सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सिमेट्री के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमेट्री का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सबसे पहले देखिए, जिस भी टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आप उस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। अब जैसा कि इस सर्किट में ए बी के बीच में जो लाइन है उसको सर्किट के अंदर पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है, तो हमें इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कि जब ए बी को ज्वाइन कर देते हो तो इसके दोनों तरफ देखिए, क्या आपको सर्किट एक जैसा दिखता है? तो हम देखते हैं कि इस ए बी के अक्रॉस यानी ऊपर और नीचे सर्किट बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज है। दैट मीन्स इसके लाइन के ऊपर का सर्किट और लाइन के नीचे का सर्किट ऑलमोस्ट सेम है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इस तरह की सिमेट्री सर्किट में हमें पाई जाती है तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करें? तो आपको ये देखना है कि जब हम ए बी के ऊपर वाला पार्ट और ए बी के नीचे वाला पार्ट हम क्या करते हैं कि हम इसको फोल्डिंग करते हैं। तो ये मैंने ऊपर वाला पार्ट इस तरह से अगर मैं फोल्ड करता हूँ नीचे वाले पॉइंट पर, तो ये जो मेरा पॉइंट है सी और डी, फोल्डिंग के थ्रू ये जो आपके सी और डी हैं दोनों ओवरलैप करते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब सिमेट्री को यूज करते हैं इस मेथड के अंदर तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप देखो तो सी और डी ऐसे दो पॉइंट हैं जो फोल्डिंग करने पर ओवरलैप करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इस सी और डी का जो पोटेंशियल है वो आपका इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स वी कैन राइट कि सी एंड डी पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल पोटेंशियल। अगर सी और डी हमारे इक्वल पोटेंशियल के आ जाते हैं या सी और डी आपस में ओवरलैप करते हैं तो सी और डी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस से कोई मीनिंग नहीं होता। तो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हो और जैसे रिमूव करते हैं तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सर्किट बन जाता है जिसमें ये ऊपर के दो किस्में आपके सीरीज में है, ऐसी दो नीचे सीरीज में और बीच के दो भी आपके सीरीज में है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू क्या आती है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, दोनों सीरीज में है तो 2 + 2 दैट मीन्स 4 ओम। इस तरह से ये भी 2 + 2 4 ओम आएगा, 2 + 2 4 ओम आएगा। इस तरह जो मेरा सर्किट है इस तरह से रिजॉल्व हो जाता है। जिसमें मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है 4, 4 एंड 4 के, और तीनों किसमें है पैरेलल में। तो सिमिलरली हम इसको फाइंड कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से 1/4 + 1/4 + 1/4 दैट इज 3/4। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है दैट इज 4/3 ओम। सो जैसा देखा आपने कि सिमेट्री लगाते ही मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरे पास क्वेश्चन था वो कितना इजी हो गया है। तो उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू मेरे पास 4/3 ओम हो जाती है। तो इस तरह से हम सिमेट्री कॉन्सेप्ट को यूज करके इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।